नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब अप्रैल माह लगभग खत्म होने को है और मई महीने की शुरुआत होगी। तो बच्चों का हमेशा डिमांड रहता है कि सर कौन कौन सी वैकेंसीज मई महीने में आने वाली है। तो जैसा सभी के लिए जो पॉपुलर पोस्ट होता है एसएससी, बच्चे लगभग उसमें जाना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएससी में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि मई महीने में आने वाली है। तो पहला जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का आने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें टोटल जो पोस्ट होंगे वो 3003 होंगे। और इसकी लास्ट तिथि जो है वो अनाउंस की गई है कि सर 4 मई 2026 तक ही अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यानी अब बाबू जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले हैं वो फॉर्म फिलअप कर लें। और एक ही एग्ज़ाम होता है इसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कम समय में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से एक रेगुलर बेसिस पे अच्छे गाइडेंस के साथ आप पढ़ते हैं तो एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। टोटल पोस्ट की संख्या इसमें है 3003। दूसरा जो एसएससी का पोस्ट है वो आपका सीएचएसएल का है। तो आप जैसा कैलेंडर देखे होंगे कि हर साल जारी होती है और मई महीने में ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सर एग्ज़ाम का डेट जुलाई और अगस्त के बीच में है। फॉर्म अगले महीने से शुरू हो जाएगा यानी मई महीने से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने की। ठीक है। और तीसरा जो एसएससी का वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर का। और स्टेनोग्राफर का भी कैलेंडर में ये फिक्स है कि वो मई महीने में ही इसका जो वैकेंसीज आएगी। और इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो मई महीने में ही होगा और इसका एग्ज़ाम लगभग सितंबर में होता है। इसमें भी एक ही एग्ज़ाम होते हैं, हालांकि सीएचएसएल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस, लेकिन स्टेनोग्राफर में भी एक ही एग्ज़ाम होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आप आराम से ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आप पोस्ट पा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगर अगली बात करें हम कि सर एसएससी का तो हो गया, अब मुझे थोड़ा सा बता दीजिए रेलवे के बारे में। तो रेलवे में थोड़ा सा भी कसमकस चल रहा है क्योंकि 2024 का जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर से शुरू हुई थी और मेरे ख्याल से 9 फरवरी 2026 तक एग्ज़ाम चली थी। जनवरी के माह में भी एग्ज़ाम हुआ था कुछ शिफ्टों में। तो उस पर कोर्ट केस लगा हुआ है। तो जब तक इसके पक्ष में ये जाता है, ये डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक 2025 वाले बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तय है। लेकिन खुशखबरी है और पॉजिटिव वे में आप सोचिए। मैं कह रहा हूँ आपको, कहीं से मुझे ये सूचना मिली है कि 15 मई तक कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा और 16 मई से लेकर 25 मई के बीच में आपका जो एग्ज़ाम का डेट है 2025 वाला वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका 16 मई से 25 मई के बीच में आ जाएगा। और उसके बाद सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सर एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई और अगस्त के बीच में। अगस्त के कुछ ही महीनों में कुछ ही शिफ्टों में होगा वो। ठीक है, यानी जून और जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं वो अपना तैयारी करते रहें, PQIQ लगाते रहें। ठीक है। तो इसका जो इसमें क्या बताना है सर? तो इसमें जो है कि ग्रुप डी की जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं मई महीने में। मैंने 16 मई से लेकर के 25 मई तक का डेट बताया है और 15 मई तक आपका कोर्ट केस 2024 वाला ग्रुप डी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा खुशखबरी है। एनटीपीसी का जो सभी बच्चों को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है 7 मई से लेकर 21 जून 2026 के बीच शेड्यूल कर दिया गया है। जिस बच्चों को पता नहीं है तो वो यहाँ देख लें। ठीक है। और अगला जो वैकेंसीज है सर वो डिफेंस एंड पुलिस में है। डिफेंस एंड पुलिस में है। कौन कौन सी वैकेंसीज है सर? तो वैकेंसी जो है आपका वो पहला है सीआरपीएफ कांस्टेबल का, ट्रेड्समैन का। इसमें 9195 वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छा। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2026 तक है। और दूसरा जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, बहुत ही बच्चों का एक इंटरेस्टेड जॉब है ये।
इसमें टोटल 827 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल का है 233 पोस्ट है, इसी में है। और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 मई 2026 तक है। और एक असम राइफल का भी मई में आने वाला है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये छोटी सी सूचना आप लोगों को बताना था कि मई महीने में कौन कौन से वैकेंसीज आने वाली है। तो एसएससी का है, रेलवे का मैंने जो क्राइटेरिया है वो बता दिया, और डिफेंस और पुलिस में भी कुछ सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। तो सभी बच्चे लग जाइए, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू।